हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है लार्जेस्ट नंबर। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। बेसिकली आपको ना एक इंटीजर्स का एरे मिला हुआ है और आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर क्रिएट करके दिखाना है। आप उस इंटीजर एरे के नंबर्स को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि आपको एक लार्जेस्ट नंबर क्रिएट करके दिखाना है कि आप इन स्मॉल स्मॉल नंबर्स को किस तरीके से जोड़ो, किस तरीके से अरेंज करो कि आप सबसे बड़ा नंबर बना सको, ठीक है जी। तो किसी के भी मन में क्या आएगा, मतलब ऑफ कोर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट शुड बी द हाईएस्ट वन, कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है उससे हम अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को स्टार्ट करें। ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू के टर्म्स में ज़्यादा नहीं है, जिसकी पहली डिजिट ज़्यादा है। जैसे कि आप खुद सोचो, मैक्सिमम वैल्यू तो 34 है यहाँ पर, लेकिन क्या आप 34 को शुरुआत में लगाकर एक बहुत लार्जर नंबर क्रिएट कर सकते हो? क्या नहीं। आप 9 से अपने नंबर को शुरुआत करते तो आपका बहुत बड़ा नंबर बन जाता। तो द थिंग इज कि वैल्यूज के हिसाब से तो कुछ नहीं करना। 34 सबसे बड़ा है, लेकिन स्टिल 34 का 9 के साथ कोई कंपटीशन नहीं है जब शुरुआत में लगने की बात हो तो। सही है। तो मेरा पहला चेंज तो पता है क्या होगा कि यार मुझे ना थोड़ा लेक्सिको ऑर्डर की ज़्यादा फील आ रही है इसमें, कि जिसकी शुरुआती डिजिट बड़ी है ना मुझे उसको प्रीफरेंस देनी है। तो एक तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं इस इंटीजर एरे को एक इंटीजर एरे से एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। अब जब आप स्ट्रिंग के एरे को सॉर्ट करते हो तो वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग नहीं करता, वो लेक्सिको ऑर्डर के हिसाब से सॉर्टिंग करता है। जैसे मान लो अगर आपने इसको एक स्ट्रिंग का एरे बना दिया है, ये अब एक स्ट्रिंग का एरे है, ठीक है। इसमें पड़ी हर एक वैल्यू आपकी एक स्ट्रिंग को डिनोट कर रही है, ओके। तो चाहो तो आप ऐसे कर दो कि डबल कोट्स लगा लो। द थिंग इज कि हमने एक स्ट्रिंग का एरे बना दिया है। अब जब हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे ना तो बताए क्या होगा। सबसे पहले वो आएगा जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा, और सबसे राइट में वो आएगा जो लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट होगा। देखिए एक बार, ठीक है। तो स्ट्रिंग के एरे को जब सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टिंग थोड़ी अलग टाइप से होगी, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। हालांकि जावा का सॉर्ट इस काम को खुद से हमारे लिए कर देगा, हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इस काम के लिए। हमें बस क्या करना होगा, एरेज डॉट सॉर्ट, और उसमें एरे को पास कर देना होगा। जैसे जब ये स्ट्रिंग का एरे सॉर्ट होगा तो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। इस स्टेप पे हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सॉर्टिंग। स्ट्रिंग के एरे को सॉर्ट कर दिया, क्या होगा भाई, सबसे पहले लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से शुरुआत होने वाले नंबर्स आने चाहिए। उसमें भी 3 और 34 में कौन छोटा है, लेक्सियोग्राफिकली कौन छोटा है, 3 छोटा है, 3 आ जाएगा। उसके बाद 34 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। बना लीजिए अब अपना नंबर। क्यों? क्योंकि आप लेक्सियोग्राफिकली जो सबसे बड़ा है ना उसको, उससे अपने नंबर की शुरुआत करेंगे तो आपका नंबर लार्जेस्ट बनेगा। तो नंबर बड़ा बन सकता है, इसलिए नंबर को भी इन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग के रूप में ही बनाकर रिटर्न करना। देखो, द रिजल्ट में बी वेरी लार्ज, सो यू नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ एन इंटीजर, है ना। ठीक है जी। क्योंकि खुद सोचो यार, इंटीजर रेंज में करते तो सिर्फ इतना बड़ा तक कुछ नंबर भेज पाते। स्ट्रिंग के बारे में सोचो, एक 15 लेंथ की स्ट्रिंग ना 10⁻15 तक के नंबर की को स्टोर कर सकते हैं। मैं समझ रही हूँ 15 लेंथ की स्ट्रिंग मतलब उसमें 15 कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए हम स्ट्रिंग की फॉर्म में आंसर रिटर्न करेंगे। तो बना लो अपना आंसर। सबसे पहले 9 लगा दो, पीछे से स्टार्ट हो जाओ। 9 लगा दो, देन 7 लगा लो, देन 5 लगा लो, देन 34 लगा लो। तो 9 7 5 34 एंड 3 बना लिया हमने लार्जेस्ट नंबर। इससे बड़ा नंबर कोई और नहीं बना सकता था। इन नंबर्स को कैसे भी अरेंज कर लो, आप इससे बड़ा नंबर तो नहीं बना पाओगे। पक्की बात यहाँ तक की, ठीक है जी। तो ये बात तो हो गई सेटल अप, है ना, कि हाँ ये तो पक्की पक्की बात है। सही है। थोड़ा सा इसमें और सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करती हूँ। जस्ट थिंक, यहाँ पर ना आपके पास 34 की जगह ना 32 होता। जस्ट इमेजिन। तो लेक्सिकोग्राफिकली भी 3 के बाद ही 32 आता। सही बात है कि नहीं, पहले 3 आता, यहाँ कुछ भी नहीं है तो, और यहाँ पर कुछ है तो 3 के बाद ही 32 आता। क्या आपका आंसर अभी भी सही आता? करके देख लेते हैं। चलो फिर से आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं 9 को लगाऊंगी, फिर 7 को लगाऊंगी, फिर 5 को लगाऊंगी, फिर 32 को लगाऊंगी, 32 को लगाऊंगी फिर, और फिर 3 को लगाऊंगी। ओके जी। तो मैंने ये नंबर बनाया। अगर मैं ऐसे नॉर्मल एक इंटीजर एरे को पहले मैंने स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करा और उस पर जावा का सॉर्ट फंक्शन खेल दिया। जावा के सॉर्ट ने ऐसे अरेंज कर दिया होगा एरे को, और मैंने उस एरे से अपना आंसर बना लिया। द थिंग इज दिस इज नॉट द लार्जेस्ट नंबर। आप इससे पता है इससे बड़ा क्या नंबर क्रिएट कर सकते थे? 9 लगाते सबसे पहले, देन 7 लगाते, देन 5 लगाते, लेकिन 32 और 3 में से पहले 3 को लगाते और फिर 32 को लगाते। खुद सोचिए, इट इज लास्ट में 332 एंड इट इज लास्ट में 323। सही है। तो लार्जेस्ट नंबर ये बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए जो आपने बनाया है।
ओके। लेकिन आप जावा के सॉर्ट पर भरोसा करेंगे तो वो तो आपको यही ऑर्डर ला के देगा, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली ये ठीक भी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो द थिंग इज कि 3 को पहले आना चाहिए था अपने नंबर में, और फिर 32 को आना चाहिए था। ठीक है, सही है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 32 को लगा देते और उसके बाद 3 को लगाते, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो ले देकर बात ये समझ आती है कि यार हमको ना, हम कंप्लीटली जावा के सॉर्टिंग टेक्निक पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स बनाना है, हमें स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करके नहीं देना है, हमें उससे अपने लार्जेस्ट नंबर वाला पर्पस भी सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम खुद से जब सॉर्ट कर रहे होंगे ना, तो उसको खुद से कंपेरेबल में बता देंगे कि भाई ऐसा करना, और वो क्या करना है, वो करना क्या है, ये देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब हम उसे बताएंगे कि तुम्हें किस नंबर को आगे रखना है, किस नंबर को पीछे रखना है, किसको बड़ा मानना है, किसको छोटा मानना है। ध्यान से देखो, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, मैं दोनों ही लिख देती हूँ। तो आई थिंक जब आपकी प्लेस वैल्यू, मतलब ये जैसे इसमें आपकी शुरुआती डिजिट 9 है, इसमें शुरुआती डिजिट 7 है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि यार जिसकी शुरुआती डिजिट बड़ी होगी वो बड़ा खुद रिटर्न हो जाना चाहिए, उसी को बड़ा मानना चाहिए। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? 2 ऐसे नंबर्स को डील करने में जिनका इनिशियल कुछ डिजिट सेम हो रखी हो। जैसे कि ऑफकोर्स कुछ ऐसे नंबर्स को डील करने में 3 हो गया, 334 हो गया, ठीक है, देन 3 हो गया, 332 हो गया, कुछ ऐसे टाइप के नंबर्स को डील करने में। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर इसको लार्ज माना जाएगा, तो इसको पहले लगाया जाएगा और फिर इसको लगाया जाएगा। ठीक है, सही है, ऐसा आप नंबर क्रिएट कर रहे हो इससे, है ना, और ये सही भी है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर देखिए, तो इसको ही लार्ज माना जाएगा, तो इसको पहले लगाया जाएगा 332 एंड देन 3, होना क्या चाहिए था 3 एंड देन 332। पता है क्यों? क्योंकि इससे बनता 300, मतलब 3332, और इससे देखो एंड में 23 आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बातों का। मतलब देखो लेक्सिकोग्राफिकली तो यही दोनों बड़े हैं, लेकिन देखो ना, एक में तो आपने 334 आगे रखा है, देन 3 पीछे रखा है, दूसरे में आपने लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको 3 को पहले रखना चाहिए, देन 330 को रखना चाहिए, देन 332 को रखना चाहिए। तो देखो 2 आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ट्रैवल कर कर खुद से इस चीज को सॉल्व करो, कि मतलब आपके पास 2 नंबर्स है ना, तो आप ट्रैवल कर लो पूरा और देन इस चीज को सॉल्व करो कि मेरे को कौन से नंबर को बड़ा बोलना है, कौन से नंबर को छोटा बोलना है। समझ रहे हो मेरी ट्रैवलिंग वाली बात? जैसे कि ये समझने की कोशिश कीजिए, मतलब मैं इन 2 नंबर पे पॉइंटर रखूं कंपेरेबल में, जो भी हम कंपेरिजन के लिए लिखेंगे, और फिर देखूं कि मेरे को किसको बड़ा बोलना है, किसको छोटा बोलना है। क्योंकि अगर जावा के सॉर्ट से पूछोगे तो वो तो इसको बड़ा बोलेगा और इसी को आगे रखवा देगा। सही है, मतलब समझ रहे हो कि इसको बड़ा बोलेगा, और आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं पहले मेरे को 3 लगाना है फिर 332 लगाना है। ठीक है, तो ये बात है, सही है। तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं आप उन पे पूरा पूरा ट्रैवल करें, नंबर 1 पर और नंबर 2 पर पूरा ट्रैवल करें एंड देन अपना डिसीजन लें। लेकिन ये ऑप्शन बहुत टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपैरिजन है ना, जो लेस देन और ग्रेटर देन का कंपैरिजन है, अब वो भी ON टाइप्स हो जाएगा, उसको भी नंबर को पूरा लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर कर डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको बड़ा बोलूं, किसको छोटा बोलूं। कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि डरने की बात नहीं है। क्या आपको सच में ट्रैवलिंग मारने की जरूरत पड़ेगी ये बताने के लिए कि मुझे किस नंबर को छोटा बोलना है, किस नंबर को बड़ा बोलना है? आई डोंट थिंक। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये देखो, फिर से देखिए इस मोमेंट पे, तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेती हूँ कि एक बार मैं 3 और 334 रखती हूँ, और एक साइड में रखती हूँ 3 एंड 332। ध्यान से देखो, मुझे ट्रैवल मारने की जरूरत नहीं है दोनों नंबर्स पर पूरा पूरा। हम पता है क्या करेंगे, ये देखो, मतलब यार ये मत कहना कि अभी तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ बड़ी भी हो सकती थी ना, ऐसा ले लो कुछ। सही है, ऐसा ले लो, है ना, तो ये लेंथ बड़ी भी हो सकती थी। या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ 34 टाइप्स ले सकते हैं क्या, 34 देख लेते हैं, कन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है इससे हमारा। तो अगर किसी ने पहले 334 रखा देन 34 रखा तो ऐसा बनेगा, और अगर किसी ने पहले 34 रखा देन 334 रखा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके, बट हम लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा भी इसी को बोल रहे हैं ना, तो बड़े को आगे रखना और छोटे को पीछे रखना जायज़ बात है। यहाँ पर लेक्सिकोग्राफिकली यही बड़ा है, तो बड़े को आगे रखना, छोटे को पीछे रखना जायज़ बात है। ऐसा करो, एक मोमेंट और क्रिएट कर लेते हैं, आप इसको 33 ही लीजिए। ठीक है, आप इसको 33 ही लीजिए। हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसको 33 ही लो। ठीक है जी, अब तो ट्रैवल करके जाना पड़ेगा ना, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ। देखो ध्यान से देखो, होना क्या है, जब ये एरे सॉर्ट होगा, मान लो इसमें 2 ही डिजिट है,
तो 334 को लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा बोला जाएगा और 33 को लेक्सिकोग्राफिकली छोटा बोला जाएगा। जावा के सॉर्ट की बात कर रही हूँ। सेम यहाँ पर 33 को लेक्सिकोग्राफिकली कैसा कहा जाएगा? अब जैसे ध्यान सुनो, यहाँ तक तो दोनों में सेम कहानी चली, इसमें एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो आप 332 को लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा कहोगे और 33 को लेक्सिकोग्राफिकली छोटा कहोगे। अब नंबर्स जनरेट करते हैं। तो हमारा रूल ये कहता है कि जो लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा उसको आगे रखो, जो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा उसको पीछे रखो। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट देखते तो आप दूसरा नंबर ये बनाते 33 एंड देन उसके बाद 334, दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स ये वाला। तो जो शॉर्ट से आया वो यहाँ पर सही है, लेकिन क्या आरएचएस में भी वो सही है? तो एक बार राइट हैंड साइड पर चलकर देखते हैं कि क्या वहां पर भी चीजें ठीक है, वहां पर गड़बड़ हो चुकी है। तो आई थिंक गड़बड़ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप 332 को पहले रखेंगे एंड देन 33 को रखेंगे तो ये नंबर बनाएंगे। बट काश आपने 33 को पहले रखा होता देन 332 को रखा होता तो आप ये नंबर बना ले जाते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट आइडिया कि जो लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा हो आप उसी को आगे रखें अपना नंबर बनाते टाइम। नॉट अ वेरी स्मार्ट आइडिया। तब तक ये स्मार्ट सही है जब तक आपकी ये जो इनिशियल डिजिट्स हैं ये मैच नहीं कर रही हैं। जिस दिन ये इनिशियल डिजिट्स अनमैचेबल हो गई ना, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो 3 था 3 था, कोई इशू नहीं, यहाँ कुछ नहीं था और यहाँ कुछ था, ठीक है। और जो यहाँ पर ये नंबर जिससे एंड हो रहा है ना वो भी 3 था, ये समझने की कोशिश कर दो। देखो यहाँ तक सब सेम चला। तो अब आप ये चाह रहे हो कि ये देखिए अगर आपने 33 पहले रखा तो आप 33332 नंबर बनाएंगे, ठीक है। बट मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता तो क्या फायदा इसी में नहीं था कि पहले 335 आता और देन 33 आता? बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये डिसीजन आपको दोनों नंबर्स पर या तो ट्रैवल कर कर लेना होगा, या तो आप दोनों नंबर पर ट्रैवल करो देन डिसीजन लो। उसमें भी बहुत आराम से नहीं हो जाएगा, आपको कंडीशनें मैनेज करनी पड़ेंगी। ये किस पर एंड हुआ, ये किस पर एंड हो रहा है, ये सारी बातें आपको थोड़ी मैनेज करनी पड़ेंगी। और कंपैरिजन भी आपका ओवन का नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। स्मार्ट आइडिया पता है क्या है जो हम कर रहे हैं ना, एक बार उसको करने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट आइडिया ये है कि देखो मुझे ना स्ट्रिंग के एरे को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट नहीं करना है, मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाना है। हमेशा मेरे पास 2 नंबर आएंगे, हमेशा मेरे पास 2 नंबर आएंगे। क्यों ना उन 2 नंबर को जोड़कर देख लिया जाए कि हम किसको आगे रखना चाहते हैं और किसको पीछे रखना चाहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम क्यों ना उन 2 नंबर्स को ही अपेंड करके आंसर बना ले। जैसे कि यहाँ पर देखो ये मेरा एरे हो रखा है, मतलब ये एग्जाम्पल यहाँ पर है और यहाँ पर है मेरे पास 33 एंड 332, ठीक है। मैं बताइए क्या करूंगी, मुझे इस एरे को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इनफैक्ट इस एरे में भी ना ऐसे 2 नंबर्स ले लेते हैं हम लोग, या फिर चलो अभी के लिए सोचो यही 2 नंबर्स हैं, ठीक है। एक एरे में यही 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि बेसिकली क्या किसको छोटा बोलूँ किसको बड़ा बोलूँ, ठीक है जी। तो मैंने ना 2 नंबर्स बनाए। नंबर 1 बनाया जिसमें मैंने पहले एक नंबर को रखा और n2 को बाद में रखा। एक दूसरा नंबर बनाया जिसमें मैंने पहले दूसरे वाले नंबर को रखा और फिर बाद वाले नंबर को रखा। अब मैंने इसकी हेल्प से डिसीजन लिया कि किसको बड़ा बोलूं और किसको छोटा बोलूं। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 से छोटा हो गया है तो आपको पता है किसको छोटा बोलना चाहिए, आपको छोटा बोलना चाहिए 33 को ही। आपको 33 को छोटा बोलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब आप 33 को छोटा बोलेंगे वो सॉर्टेड एरे में आगे लगेगा और आप अपना नंबर बनाने का काम राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट पे मैं कहूंगी कि क्योंकि n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका मतलब पीछे जो वैल्यू लगी ना उसको छोटा बोला जाए। तो आपको इस मोमेंट पे डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये a और b है तो इस मोमेंट पे हमारा डिसीजन ये हो गया कि भैया a को छोटा बोलना b से, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड पर ये देखें तो यहाँ पर भी 2 नंबर्स बनाते हैं n1। तो अगर ये a और b है तो a प्लस b इज n1, ठीक है। a प्लस b करके मैंने n1 बनाया 33 एंड 332, ठीक है जी। और n2 मैंने बनाया b प्लस a करके 332 एंड a बोलकर 33, ठीक है। तो इट इज b प्लस a। अब मैंने देखा n1 n2 में से छोटा कौन है, तो क्योंकि n2 जो है वो इस बार आपका छोटा निकल गया और n1 बड़ा निकला। देख रहे हो यहाँ पर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि n2 n1 में से n1 बड़ा है, तो जिसको आगे रखकर आपने बड़ा नंबर बनाया है ना आपको उसी को बड़ा बोलना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ b को रखकर बड़ा नंबर बना था, b आगे रखकर बड़ा नंबर बना था तो मैंने b को बड़ा बोला था। यहाँ a आगे रखकर बड़ा नंबर बोला है तो मैं पता है क्या कहूंगी, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। और इससे पता है क्या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा, जब ये एरे सॉर्ट होगा ना
तो इसमें चीज़ें ऐसी पड़ी होंगी 33 एंड 334 पीछे, और मैं पीछे वाले को आगे रखूंगी, मतलब मैं अपना आंसर तो राइट टू लेफ्ट ही बनाती हूँ ना। ये जब एरे सॉर्ट होगा तो ये पता है क्या होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है तो पहले 332 आ जाएगा और देन 33 आ जाएगा। ये हो जाएगी मेरी ये लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग नहीं है, लेकिन ये मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाने के करीब ले जा रही है। मुझे कह रही है कि भाई लार्जेस्ट बनाने के लिए तुमको 33 पहले रखना चाहिए और फिर 332 रखना चाहिए। तो एट दी एंड बात पता है किन लोगों पर आ गई कि यार आप ना a प्लस बी या b प्लस ए कर देख लो, उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस नंबर को छोटा बुलाना है, किस नंबर को बड़ा बुलाना है। सही है, तो एक बार हम अपने इस एरे को देखते हैं कि ये हमारा एरे जो है वो किस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, या फिर इस एग्जाम्पल को भी देख लो, ये भी डिसेंट इनफ है। एक बार इस एग्जाम्पल पर देखते हैं कि जब हम इसको सॉर्ट बोलेंगे अपने लिखे हुए कंपैरिजन के हिसाब से तो ये कैसे होगा। तो देखो जी 9 5 में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, 9 सबसे पीछे रहने वाला है, 5 उसके आगे रहने वाला है ना, इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अगर आप समझना भी चाहते हो कि मान लो दो नंबर्स आए, एक बार ए में 30 आया और बी में 9 आया, तो यार जिन दोनों नंबर्स की शुरुआती डिजिट ही सेम नहीं है उनमें कॉन्फ्लिक्ट किस बात का। ऑफकोर्स बी प्लस ए से बनने वाला नंबर बड़ा होगा और आप बी को बड़ा बोलकर 9 को पीछे लगा देंगे, ए को आगे लगा देंगे। सही कह रही हूँ, तो आई थिंक इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। एक बार इसमें देखते हैं, जब ये लोग आए होंगे तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, सॉर्टिंग चल रही है जावा के लिखे सॉर्ट की। तो पहला नंबर बना 3 3 4 दैट इज ए प्लस बी, दूसरा नंबर बना 3 4 30 दैट इज बी प्लस ए। तो आपको ये समझ आया कि यार जब बी आगे लगता है ना तो बड़ा नंबर बनता है, तो बी को बड़ा बोला जाए, ए को छोटा बोला जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सही है, तो कंपैरिजन मान लो इन दो लोग के बीच का हो रहा है। ओके जी, इन दो लोग का कंपैरिजन कराकर देखते हैं। तो ए प्लस बी करने से 330 बनेगा, और यही तो मैजिकल मोमेंट था। बी प्लस ए करने से बनेगा केवल 303। तो आप कहेंगे कि यार वैसे तो लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा बोला जाए तो 30 होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम जब ए को आगे रख रहे हैं ना तो बड़ा नंबर बन रहा है, तो हमको 3 को ज्यादा बड़ा बोलना चाहिए रादर देन 30। यहाँ स्वैपिंग हो जाएगी और आपका 3 इधर आ जाएगा और 30 इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 वाले को बड़ा बुलाया है। ठीक है, जिसको आगे रखने से बड़ा नंबर बनता है, आपने उसको बड़ा बुलाया है। अब फाइनली आई थिंक एरे सॉर्ट हो चुका है अपना। ठीक है, तो अब जो अपना नंबर बनेगा, अब जो अपना नंबर बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले 9, राइट टू लेफ्ट चलते हैं ना, देन 5, देन 34, देन 3 एंड फाइनली 30। सही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 9 5 3 4 3 30। एक बार आंसर मैच करके देखते हैं। तो 9 5 3 4 3 30। सही है, तो ले देकर बात कितनी रही कि यार आपको ना कंपैरिजन लिखना आना चाहिए बस इसका। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, ध्यान से देखो, एक और बार थोड़ा सा ना इसी पेज पर, सिर्फ क्योंकि इसमें कंपैरिजन वाली बात ही मेजर है, मैं आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ रिवाइज करा दूं। मैं आपसे कह रही हूँ कि मान लीजिए आपको सिर्फ 2 ही नंबर के बारे में सोचना और कुछ सोचना ही नहीं है, तो व्हाट इज रिकमेंडेड कि या तो आप इन दोनों नंबर को ट्रैवल कर देन डिसीजन लो कि किसको छोटा बुलाना है किसको बड़ा, लेकिन उसमें आपका कंपैरिजन कम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ना आप अपेंडिंग आपका सहारा दे सकती है। आप यहाँ 2 नंबर बनाओ, तो आपने n1 बनाया ए प्लस बी कर। ठीक है, तो आपने a प्लस बी करा। जब आप a प्लस बी करेंगे तो कैसा नंबर जनरेट होगा? 33 एंड देन उसके बाद 334। ठीक है, और वहीं फिर आपने b प्लस ए कर भी नंबर बनाया, तो 334 एंड देन 33। दोनों में से कौन सा बड़ा है? दोनों में से आपका b प्लस ए वाला नंबर बड़ा है। मतलब आप b को लेक्सिकोग्राफिकली हायर बोलो, आपको उसको एरे में पीछे रखना चाहिए, क्योंकि आपका जब सॉर्टेड एरे में वो पीछे डला होगा ना तो नंबर बनाते टाइम वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस मोमेंट पे मैं कहूंगी कि कंक्लूजन से हम कहेंगे b इज ग्रेटर देन a यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी a प्लस बी बना लो। a प्लस बी आपने बनाया, बना 33 एंड देन 332। फिर आपने बनाया b प्लस ए कैसा बनेगा? 332 एंड देन 33। तो आप इस मोमेंट पे कहोगे कि यार देखो, जब मैंने a को आगे रखा था ना तब बड़ा नंबर बना था, इसका मतलब मुझे a को लेक्सिकोग्राफिकली हाई बोलना चाहिए। आप कहोगे इस बार अपना a बड़ा निकल गया है b से। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा। सही है, a प्लस बी और b प्लस ए की हेल्प से हम ये बता देंगे कि हमारे को लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम किसको स्मॉलर या हायर करें। सही है, तो क्वेश्चन में बस यही करना है आपको। बस जावा जब सॉर्ट करे आपके स्ट्रिंग के एरे को तो उसे समझाना होगा कि किस तरह की सॉर्टिंग लगाई जाए, किस तरह के कंपैरिजंस करे जाए, वरना वो तो लेक्सियोग्राफिकली कर देगा पूरा और उससे अपना आंसर ठीक नहीं आएगा, जो हमने डिस्कस ही करा था। ठीक है, तो अब एक बार इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में यार सबसे पहले तो मुझे वो फील आई कि मुझे लेक्सिको जैसा कुछ तो देखना ही है, तो मैंने एक इंटीजर के एरे से एक स्ट्रिंग का एरे बिल्ड कर लिया।
इज इक्वल्स टू न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ जितना ही, तो नम्स डॉट लेंथ जितना मैंने एक स्ट्रिंग का एरे बिल्ड कर लिया। अब कुछ नहीं, बस ये नम्स वाले एरे पर ट्रैवलिंग लगाई, i0 से लेकर i लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और क्या करा, स्ट्रिंग के एरे में, एरे ऑफ i में इसको बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर डाल दिया। तो नम्स ऑफ i प्लस डबल कोट्स कर दो, नम्स ऑफ i प्लस डबल कोट्स हो गया स्ट्रिंग में कन्वर्ट, और ये एरे ऑफ i में डल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया अपने इंटीजर के एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। अब मुझे बहुत ही आसान सा काम करना है, एरेज डॉट सॉर्ट एरे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहती हूँ कि एक बार जब आप जावा की सॉर्टिंग पर भरोसा कर कर देखें तो वो कैसा एरे आपको देगा। ठीक है, तो एक सेकेंड सिर्फ इस गिवन एग्जाम्पल करें, देखते हैं कि वो कैसी सॉर्टिंग हमको कर कर देगा। ठीक है जी, ओके, न्यू इंट नहीं, हाँ न्यू स्ट्रिंग आएगा ना। ठीक है, एक बार अभी रन करके देखते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, स्ट्रिंग का ये तो मुझे डायरेक्टली प्रिंट करा लेना चाहिए ना, यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, मुझे एक एक करके वैल्यू प्रिंट कराने होंगे ना। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एरे ऑफ i प्रिंट करा लेना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जावा के सॉर्ट पे क्यों ना हम अपना डायरेक्ट सॉर्ट, जावा का सॉर्ट ही क्यों नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते यार क्योंकि ना वो ठीक से कर नहीं देगा, वो लेक्सियोग्राफिकली कर लेगा प्योरली, जबकि हम अगर वैसा करने लगे तो हम लार्जेस्ट नंबर नहीं बना पाएंगे। ध्यान से देखो, समझ रहे हो बात को, तो इसने 30 को लेक्सियोग्राफिकली हाई बोला है, तो अपना नंबर क्या बनेगा 9534, और उसके बाद 30 एंड देन 3, तो 303 आएगा एंड में, जबकि आना क्या चाहिए था 3 एंड देन 30। समझ रहे हो ना। देखो अगर आप इस आउटपुट से अपना आंसर बनाए तो क्या बनेगा 9 देन 5 देन 34 देन 30 एंड फाइनली 3। ये तो लार्जेस्ट नहीं हुआ, लार्जेस्ट बनाने के लिए मुझे पहले 3 रखना चाहिए था देन 30 रखना चाहिए था। इसलिए मैं जावा के सॉर्ट पर कंप्लीटली राइट नहीं हूं। मैं कहूंगी कि ठीक है, डिसीजन लेते टाइम मुझसे पूछो, तो एक बार तुम 330 बना रहे होगे तो इट इज बेसिकली, मान लो ए में आपके पास 3 आया है और बी में आपके पास 30 आया है, तो इट इज ए प्लस बी, और एक बार आप 30 एंड देन 3 बना रहे होंगे बी प्लस ए। सही है, ए को आगे रखने से हायर नंबर बना, तो ए को लेक्सियोग्राफिकली हाई बोला जाए, ए आएगा एरे में पीछे और बी आएगा एरे में आगे, और हम अच्छे से अपना आंसर वही बना सकते हैं जो हमें बनाना था। सही है, तो ये हम करने जा रहे हैं। ओके, तो लैम्डा फंक्शन आप अलग से भी वैसे लिख सकते हैं, कंपेरेबल का कुछ बनाकर ऑब्जेक्ट पास करके, बट द थिंग इज कि लैम्डा फंक्शन डायरेक्ट यूज कर लो, उससे आपकी लाइन्स ऑफ कोड्स थोड़ी सी बच जाएंगी। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पर आप कंपैरिजन पास कर सकते हो ना, तो मैं कहूँगी कि मेरे हिसाब से कंपैरिजन करना, ए भी मिलेगा, और अब हम पर ये बात छोड़ दी जाए कि हम कैसे चाह रहे हैं उनको कंपेयर करवाना। ठीक है, तो यहाँ हम डिसीजन लेंगे, या देखो नंबर्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ जब n1 n2 बना रहे हो ना, उनको इंट का मत बनाना, लॉन्ग का बना लेना। तो लॉन्ग n1 बनाते हैं कैसे, तो a प्लस बी कर कर, a प्लस बी कर कर, a प्लस बी तो स्ट्रिंग है, कर सकती हूँ मैं ऐसा, है ना, और स्ट्रिंग को मेरे को नंबर्स में कंपैरिजन करवाना है ना, तो मैं इसको पार्स कर लेती हूँ। तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, जैसे इंटीजर डॉट पार्स इंट होता है वैसे ही लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग भी है। ठीक है, जो स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। ऐसे ही मैंने दूसरा नंबर भी बना लिया। मैं देखना चाहती हूँ ए बी में से किसको बड़ा बोला जाए, किसको छोटा बोला जाए, तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग बी प्लस ए। बढ़िया बढ़िया, अब देखते हैं कि भाई हम बताएंगे ए बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा। तुम मत बताना, तुम गलत बता रहे हो, क्योंकि वो सही बता रहा है लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा वो जो जैसा बता रहा है उसकी हेल्प से। तो अगर n1, मतलब आप समझते हो ना, दिस और अदर वाला ये वही है, ए बी वाला भी वही है, तो अगर n1 बड़ा निकला n2 से तो हमको पॉजिटिव चीज रिटर्न करनी होगी। तो रिटर्न 1 ये बता देगा कि हाँ n1 n2 से बड़ा है। एल्स अगर n2 बड़ा निकला n1 से, मतलब या ऐसे ही लिख लो, बदलो मत, n2 बड़ा निकला n1 से, तो आपको नेगेटिव चीज रिटर्न करनी चाहिए, क्योंकि दिस मतलब पहले वाला जो है वो छोटा रह गया। एंड अगर आप एल्स में आ रहे हो, दोनों ही बराबर है, तो यार किसी को भी कहीं भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न 0। ठीक है जी, तो इससे अपना कंपैरिजन हो गया है। अब कंपैरिजन के बाद हमको क्या करना था, अब हमें जो लेक्सियोग्राफिकली नहीं डायरेक्ट बोलूंगी, हमारे हिसाब से जो एरे सॉर्ट होकर आ गया है ना, अब हम उसे राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट ट्रैवल करेंगे और अपना नंबर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब ये आंसर तो मैंने बस प्रिंट करने के लिए लगाया था, अब हम अपना आंसर बना लेंगे। तो यार क्योंकि स्ट्रिंग में पेंडिंग थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, स्ट्रिंग बिल्डर बना लो पेंडिंग के लिए। स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसको क्या पास कर दो, अभी के लिए तो एम्प्टी पास कर दो।
सही। अब हमने जो एरे सॉर्ट कर लिया, हमको उसी के ऊपर ट्रैवल करना है राइट टू लेफ्ट। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ -1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड देन आई माइनस माइनस। क्या करना है हमको, एस बी डॉट अपेंड एरे ऑफ आई, हो गया बस। एंड फाइनली हमें इसकी स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर देनी है। तो यहाँ जो आंसर है उसमें क्या रिटर्न करना चाहिए हमें, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो एस बी डॉट टू स्ट्रिंग करके हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे इसको, बस सही है। तो मेजरली इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी ना वो ये थी कि कंपैरिजन, मतलब आप जावा के सॉर्टिंग पर डायरेक्टली रिलाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो प्योरली लेक्सियोग्राफिकल दे देगा, लेकिन हमको प्योरली लेक्सियोग्राफिकल नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ पर भी डिस्कस कर आए थे, यहाँ ऐसा हो रहा था कि मुझे, हालांकि बी बेसिकली लेक्सियोग्राफिकल बड़ा है लेकिन स्टिल मुझे ए को आगे लगाने से ज़्यादा अच्छा नंबर मिल रहा था। सही है। कब ऐसा हो रहा था, जब आपकी शुरुआती डिजिट सेम है और आपको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है। जब शुरुआती डिजिट सेम नहीं है जैसे 9 और 32, तब तो हमें पता है कि 9 को लेक्सियोग्राफिकली बड़ा बोलना चाहिए। ठीक है जी। एक इसमें एक एज केस सा और है, एज केस बस इसमें छोटा सा ही है ना कि कोई आपको ऐसा दे दे तो 0 0 0 ऐसा कुछ है ना। तो हालांकि हम जो कर रहे होंगे उससे क्या हो जाएगा, उससे मैं स्ट्रिंग बिल्डर बना रही हूँ, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मुझे ये नहीं रिटर्न करना है, मुझे नंबर फॉर्मेट देना है। तो मैं इसलिए ये कहूँगी कि ठीक है, अगर आपका एक शुरुआती कैरेक्टर 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 0 के बाद कुछ भी आ रहा है, जैसे 0 है तो उसके बाद पक्का जीरोज ही आ रहे होंगे क्योंकि बाकी सारी वैल्यू उससे छोटी ही रही होंगी लेक्सियोग्राफिकली। तो इस मोमेंट पे मेरा नंबर है वो 0 ही क्रिएट हो रहा है। तो मैं एस बी का कैरेक्टर चेक कर लेती हूँ। तो एस बी डॉट कैर एट 0, अगर ये 0 के इक्वल मुझे नज़र आया तो यहाँ से मुझे वो मल्टीपल जीरोस बन सकते हैं ना, तो वो नहीं रिटर्न करना है मुझे, बस 0 नाम की एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है ना। ऐसा बेस ऐसे एक एच केस बन सकता है। आई होप हमने बाकी सब तो सही लिखा है। एक बार इसको रन कर और देखते हैं क्या सही आ रहा है हमारा आंसर या नहीं। ओके, कौन सा सिंबल नहीं मिला, एस बी डॉट एरे में मैंने 3 आर लगा दिए या तो, हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ पर होना चाहिए 2 आर, नाम गलत लिख दिया एरे का। ठीक है यार, आंसर तो एकदम सही आ रहा है हमारा। और एक बार इसको सबमिट करके और देख लेते हैं क्या सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सही है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। थोड़ी सी इसमें बस ट्रिकीनेस खेलनी थी अपने को, यहाँ पर ये जो ए बी वाला हमने सीन खेला ना कंपैरिजन वाला, वो चीज़ लगानी थी। सही है। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके जी, बाय बाय।